सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एमएस सर्कल। बच्चों, आज हम लाइंस एंड एंगल चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे बड़े ही अच्छे से। कुछ इसमें आसान एमसीक्यू है तो कुछ इसमें अच्छे लेवल के एमसीक्यू है, तो दोनों ही तरह के हम एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले सॉल्व करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 7 ट्राइंगल और चैप्टर 6 जो कि आपका लाइंस एंड एंगल है, दोनों को मिलाकर आपके 13 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। बिल्कुल आपका जो सिलेबस है उसमें 40 मार्क्स के पेपर में 13 मार्क्स लाइंस एंड एंगल और ट्राइंगल को मिलाकर पूछा जाएगा। ठीक है, तो 7 चैप्टर ट्राइंगल का तो हमारा वीडियो बन चुका है एमसीक्यू का। अब आज हमारा बन रहा है लाइंस एंड एंगल्स का। तो बिना समय गवाए बच्चों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको देखो एक फिगर दिख रहा है। इस फिगर में यहां पे इस एंगल को x बोला गया है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर इस लाइन को मैं अगर आगे बढ़ाता हूं तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो यहां तक का एंगल क्या होता है आपका स्ट्रेट एंगल। यहां से लेकर यहां पे आओगे तो स्ट्रेट एंगल बनेगा 180 का, और ये 180 से आगे निकल गया है। तो वो एंगल जो 180 से बड़ा होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। एंगल जो 180 से बड़ा है वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 2, जो कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल में बेस्ड है। तो टाइप 2 में हमसे कहा गया है कि x और y आपके दो एंगल है, उन दोनों का रेशियो 1:4 है। ठीक है, तो आपको वैल्यू बतानी है x और y की रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है बच्चों? कि आपको पहले x बोला गया है तो ऑप्शन में पहले जो वैल्यू रहेगी वो आपकी x की रहेगी, और बाद में y है तो बाद वाली वैल्यू आपकी y की रहेगी। इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो आप देख लीजिए, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल प्रॉपर्टी होती है कि जब एक लाइन होती है, लाइन को स्ट्रेट लाइन को एक लाइन कट करती है, तो ये आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनते हैं दोनों, और दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है। तो आप यहां देखेंगे x और y दोनों का जब सम करोगे तो रिजल्ट बनेगा आपका 180 डिग्री। ठीक है भाई, अब दो वैल्यू का आपको सम दे रखा है, उन्हीं दो वैल्यू का आपको रेशो दे रखा है। चलिए, तो रेशो वाली टेक्निक से मैं आपको सोल्व करना सिखा रहा हूं, बड़ी शॉर्ट ट्रिक है। x की वैल्यू निकालनी है तो रेशो में x का पार्ट कितना है भाई? 1 है, उसको ऊपर लिख दीजिए। ओके, और टोटल रेशो का जो सम है तो 1 और 4 मिले कितने हो गए? 5, वो नीचे लिख दीजिए। रेशो का सम नीचे लिखना है, रेशो में अपने जो पार्ट जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है वो ऊपर लिखना है, और जो दोनों का सम है वो भी ऊपर लिखना है मल्टीप्लाई में। चलिए बच्चों, 5 से कट कर दीजिए 180 को, तो 5 3 जा 15 आ जाएगा आपका, और बचेगा आपका 3, तो 5 6 जा 30, 36 डिग्री, 36 बन जा 36 आ जाएगा। तो x की वैल्यू तो आ गई आपकी 36। देखिए 4 ऑप्शन में से 36 कहां है? तो ये रहा 36 यहां और यहां, लेकिन आपको बुलाया गया x और y की वैल्यू रिस्पेक्टिवली निकालनी है। रिस्पेक्टिवली का मतलब जो पहले है वो x की वैल्यू होगी, तो हमारी x की वैल्यू 36 है। किसमें? 4 ऑप्शन में किसमें 36 पहले आ रहा है? वो यहां आ रहा है, तो ऑप्शन है हमारा राइट आंसर। आपको यहां भी दिखेगा 36, यहां भी दिखेगा, लेकिन x पहले हमारा क्वेश्चन में x की वैल्यू पहले पूछी गई है, तो ऑप्शन में जो पहले 36 जहां लिखा होगा वो वाला ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। आइए बच्चों क्वेश्चन 3 को समझते हैं। क्वेश्चन 3 में आपको बोला गया है कि आपको पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल बताना है। 4 एंगल, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका पेयर है एडजेसेंट एंगल का, जबकि आपको एक फिगर दिया हुआ है। तो एडजेसेंट एंगल होता क्या है पहले हम समझते हैं। देखिए, जब भी कभी दो एंगल बनते हैं दो लाइन के बीच में, तो उनके बीच में अगर एक वर्टेक्स कॉमन आ जाए तो वो दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। आप देख सकते हैं 2 लाइन से मिलकर यहां पे एंगल बन रहा है, इन 2 लाइन से मिलकर यहां पे एंगल बन रहा है, और इन दोनों एंगल के बीच में एक लाइन कॉमन जा रही है। इसका मतलब एक वर्टेक्स क्या आ गया? कॉमन आ गया। ठीक है, तो ये दोनों क्या होगा? आपके एडजेसेंट एंगल। कहने का मतलब जिन दो एंगल में वर्टेक्स कॉमन आ जाए वो एडजेसेंट एंगल होते हैं। तो एक आपका एंगल AOB और दूसरा आपका एंगल BOC। देख लीजिए AOB और BOC कहाँ है? तो ये AOB और ये BOC यहाँ है हमारा, तो इन दोनों एंगल का पेयर हमारा एडजेसेंट एंगल होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका वो स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी के ऊपर है। आपको निकालना है एंगल QOR। ये Q से O पे लाइन आ रही है और O से R पे जा रही है, तो आपको ये वाला एंगल QOR बताना है। अच्छा, तो QOR को अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो QOR हमारा किसके इक्वल है? QOR ये एंगल है 5x - 20 के इक्वल, तो 5x - 20 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू QOR की होगी। इसके लिए हमें बस x की वैल्यू निकालना है।
तो हम देखेंगे यहाँ पे पीओएस एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी से स्ट्रेट एंगल कितना होता है भाई, पूरा स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 होता है। तो पूरा स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का, और ये पूरा 180 डिग्री यहाँ 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 1, 2 एंड 3। इन तीनों पार्ट को प्लस करके लिख दो। तो 55 में सेकंड पार्ट प्लस किया 5x माइनस 20, और उसमें प्लस कर दिया हमने 45। आप ऐड कर सकते हो 45 55 को, तो ये आपका बन जाएगा 100। ठीक है, 100 में से 20 जाएगा तो बन जाएगा 80, तो 5x प्लस 80 बनेगा। इन दोनों को मिला के 100 में से 20 गया तो 80 बचा। इधर आपका 180 डिग्री है, 80 जाएगा उधर सब्ट्रैक्ट होने के लिए, तो क्या बच जाएगा 100 डिग्री बच जाएगा, प्लस क्या उधर जाके माइनस बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब 5 मल्टीप्लाई में एक साथ यहाँ आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो बच्चों x की वैल्यू 20 आ गई, वो वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो जैसे ही आप QOR की जब वैल्यू निकालेंगे तो QR किसके इक्वल है भाई, वो है 5x माइनस 20 के, और x की वैल्यू आ गई हमारी 20, यहाँ हमने रख दी है। चलिए आप देख पाएंगे 25 से कितना होता है, 100 में से 20 चला गया तो 80 आ गया आंसर। ऑप्शन सी जो 80 है वही हमारा आंसर है। अब फिर से कुछ और नए क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। बच्चों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना, क्योंकि उसी से आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। यहां पे बोला गया एंगल 4 और एंगल 5 आर नोन एज, ये आपको एक फिगर दे रखा है, इसमें एंगल 4 और 5 किस तरह से जाने जाते हैं इन 4 ऑप्शन में से। हम देखते हैं एंगल 4 यहां है, एंगल 5 यहां है। ठीक है, मैं आपको बता दूं जब 2 लाइन आपकी पैरेलल होती है या पैरेलल ना भी हो, जब 2 लाइन को एक थर्ड लाइन कट करके जाती है तो कुछ टाइप से यहाँ पे एंगल बनते हैं। तो अगर इस लाइन के दोनों एक ही तरफ होते हैं, लाइन के अंदर होते हैं, तो इनको बोला जाता है एंगल, इंट्री एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है, इसकी सेम साइड मतलब दोनों इधर तरफ है और दोनों बीच में, तो ये क्या है, इंट्री एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये रहा आपका ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी सही है। अब इन दोनों लाइन के बीच में एक इधर वाला और एक इधर वाला, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब जो लाइन है, लाइन के जो बाहर एंगल है, तो ये एंगल इधर वाला और एक लाइन के उधर वाला बाहर वाला, ये एंगल कहलाते हैं आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें मैंने पूछा है आपसे कि एंगल 2 एंड एंगल 8 आर नोन एज। तो एंगल 2 यहां है, एंगल 8 यहां है, एक लाइन के उधर बाहर है, एक लाइन के इधर बाहर है। सो दीज आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा वो होगा आपका आंसर नंबर बी। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन के लिए, जबकि इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन होगा आपका डी। ये दोनों एक ही तरफ है, इंट्री एंगल द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं बढ़िया से। आइए बच्चों क्वेश्चन 7 और 8 को सोल्व करते हैं। बहुत ही बढ़िया से क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छे शानदार क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर PQ एंड RS आर पैरेलल देन फाइंड एंगल BAC। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए वेयर इज एंगल BAC। सो हियर इज एंगल BAC, BAC ये एंगल आपका, इसको फाइंड करना है। बड़ी सिंपल सी बात है, आपको PQ RS पैरेलल पहले से दी गई है, तो ये PQ ये RS। ओके, ये जा रही है आपकी एक ट्रांसवर्सल AC के फॉर्म में, ये ट्रांसवर्सल है। एक बात समझिएगा, जब 2 लाइंस पैरेलल होती है, जो ट्रांसवर्सल कट करती है, तो ट्रांसवर्सल उन पैरेलल लाइन के साथ जो एंगल बना रही है वो अल्टरनेट इंट्री एंगल होते हैं। तो यहां पे ये ट्रांसवर्सल इस नीचे वाली लाइन के साथ ये एंगल बना रही है, ये इसका आर्क है, और ऊपर इस लाइन के साथ जो आर्क बनाएगी ये लाइन, तो ये लाइन जब आर्क बनाएगी तो ये आर्क यहां से होता होता इसको जब टच करेगा तो आप देख पाएंगे यहां पे 2 एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो ये जो अल्टरनेट इंट्री एंगल बनेगा इन 2 लाइन के लिए, ये अल्टरनेट इंट्री एंगल जो बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे कि एक तरफ जो एंगल है अल्टरनेट एंगल इंटीरियर में वो 127 और दूसरी तरफ का जो अल्टरनेट इंट्री एंगल है वो है 50 प्लस एंगल BAC। ओके, चलिए 50 को उधर भेज दीजिए सब्ट्रैक्ट करने के लिए। सो यू विल गेट एंगल BAC इज इक्वल टू 77 डिग्री। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिखने में थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, लेकिन इसका आंसर बहुत ही आसान है। अगर आपने
एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन क्या है? 6.3 का लास्ट क्वेश्चन है बुक में, एनसीईआरटी की जो बुक है उसका 6.3 का लास्ट क्वेश्चन है। ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। मैं अक्सर बच्चों को कहता रहता हूं कि जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक में, उनके जो प्रूफ के स्टेटमेंट है वो पढ़ लोगे तो केवल उनको लगा के विद इन सेकेंड आपका आंसर आ जाता है। यहां सोल्व करने जाओगे, प्रूव करने जाओगे, टाइम लग जाएगा। आप देखो इस तरह का जो क्वेश्चन है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, है ना, तो 6.3 जाके इस क्वेश्चन को समझ लेना अच्छे से कि कैसे प्रूव किया गया है। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि देखो ये जो यहां वाला ट्राइंगल है जिसकी दोनों आपकी जो वर्टेक्स है उनसे दो लाइन होकर जा रही है, आगे जाके मिल रही है, एक नया ट्राइंगल बना रही है, तो इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये जो आपका एंगल कौन है QPR जो है ये एंगल आपका QTR इसका डबल होता है। क्या होता है इसका? ये डबल होता है। ये प्रॉपर्टी इसको याद कर लेने का आपने को कि एक ट्राइंगल के अगर दो वर्टेक्स से कोई लाइन जा रही है, नए ट्राइंगल बना रही है और वो इसको बाइसेक्ट भी करती है, तो ये प्रॉपर्टी है इसकी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल का क्या होता है? डबल होता है। क्या होता है? डबल। सो इस वाले एंगल की वैल्यू क्या है? 21। तो 21 का 2 में मल्टीप्लाई करो बच्चों क्या जाएगा? 42। ऑप्शन बी इसका भी आंसर है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना, समझना है कि कैसे ये होता है। तो इसके लिए आपको रेफर करना है 6.3 का लास्ट क्वेश्चन जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। चलिए बच्चों एक और धमाकेदार क्वेश्चन नंबर 9 समझिएगा। An exterior angle of triangle is 105 degree and its two anterior opposite angles are equal, then find the equal angle। ठीक है, तो आप समझिए एक पहले ट्राइंगल बना लो भाई। सबसे पहले तो इसका हमने बनाया एक्सटीरियर एंगल जो है 105 डिग्री का। ओके, अब आपको बोला है कि इसके जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है, मतलब इसके सामने एक ये अपोजिट में है और एक ये अपोजिट में, ये दोनों इक्वल है। चलो इनको x मान लो। अब जो बचा उसे क्या मान लिया हमने? y मान लिया। तो आपको ये इक्वल एंगल की वैल्यू बताना है। कहने का मतलब जो अब ये x की वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, आप बेशक इस क्वेश्चन को कर लोगे, लेकिन आप जब करोगे तो हो सकता है आपकी टेक्निक्स ऐसी हो जिससे आपको टाइम लग जाए। अभी आप इसको वीडियो को पॉज करके चाहो तो आजमा लो और फिर उसको रिज्यूम करना, तो आपको पता चलेगा कि आपने जिस ट्रिक से यूज किया है उसमें कितना टाइम लगा। और जिस तरीके से मैं इसको सोल्व करके बताऊंगा बहुत कम समय में और सबसे आसान तरीके से, देखना उससे कितना टाइम लगता है। तो आप देखेंगे अब इस ट्राइंगल में कि एक तो भैया ये स्ट्रेट लाइन पे ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम कितना होता है भाई? ये होता है 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। और एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? वो भी होता है 180 डिग्री। x और x कितने हो गए? 2x हो गई, ये x है। ठीक है, ये 180 डिग्री। ये दोनों इक्वेशन में आप देखेंगे 180 का सम y प्लस 105 है और इधर भी 180 का सम 2y प्लस y है। तो हम इक्वेशन 1 और 2 से देखते हैं कि 180 की जगह ये जो वैल्यू है, ये जो 180 की वैल्यू है y प्लस 105, ये मैं यहां लाके पुट कर रहा हूं। 180 की ये जो वैल्यू बन रही है, दो एंगल का सम है, ये पूरा उठा के मैं यहां रख रहा हूं। ठीक है, तो ये 180 यहां भी है, तो यहां से 180 की वैल्यू y प्लस 105 मैंने यहां लाके रख दी। ऐसा करने से क्या हुआ? अब मैं y को जब इधर लूंगा तो y से y कैंसिल हो जाएगा, बचा है सिर्फ x। 2 मल्टीप्लाई का है, जाएगा डिवाइड करने के लिए, तो 105/2 कितना है भैया? वो आ गया 52.5 डिग्री, विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, दोबारा से इसको वीडियो को आगे पीछे करके समझ सकते हो मैंने क्या समझाया है। ठीक है, ये वो तरीका है जिससे बहुत कम समय में आंसर आ जाता है ऐसे क्वेश्चन का। आइए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 बोला है टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो 13:5, देन द एंगल्स आर। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जिनका सम क्या हो? 90 हो। क्या हो? जिनका सम 90 हो और इन्हीं का रेशियो दे रखा है। इन्हीं दो एंगल का रेशियो है 13:5। एक को मैंने x मान लिया, दूसरे को मैंने y मान लिया। चलिए x और y की वैल्यू निकालनी। अभी मैंने रेशियो में बताया था कि दो अगर वैल्यू का सम दे रखा हो और उन्हीं दो वैल्यू का रेशियो दे रखा हो, उनकी वैल्यू बहुत ही आसान तरीके से आती है। पहले x की वैल्यू निकालनी है, तो x का रेशियो में पार्ट कितना है? 13, उसे हमने ऊपर रखा और इन दोनों का रेशियो का सम नीचे लिखते हैं। 13 + 5 होता है भाई 18। इनटू में इनका जो सम है उसको ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, सोल्व करेंगे। 18 से मैं 90 कट करूंगा तो 18 5 होता है। ठीक है, अब 13 5 65 डिग्री होता है। आपको 65 डिग्री यहां पे दो ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है,
तो बचा हुआ सेकंड वैल्यू क्या होगी? तो ऑब्वियस सी बात है, दो एंगल का सम 90 है यहाँ पे। अगर एक एंगल आपका 65 हो गया है तो बचा हुआ कितना होगा, कितना ऐड करूंगी 90 बन जाए, तो मैं ऐड करूंगा 25। 65 में जब मैं 25 ऐड करता हूं 90 बन जाता है, तो मेरे दो एंगल 65 और 25 होंगे। मेरा ऑप्शन बी यहां पे आंसर होगा। चलिए धमाकेदार क्वेश्चन और आगे भी हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। चलिए भैया एक और बढ़िया सा क्वेश्चन जिसको करने में काफी सारा वक्त गवाते हैं बच्चे, लेकिन उतनी ही जल्दी होता है ये। एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:4:3, द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल इज। क्या करोगे, एक्स मान लोगे, तीनों को सम करोगे, 180 से डिवाइड करोगे, फिर जो छोटा होगा वो निकालने बैठ जाओगे। कुछ नहीं करना है भाई, आपको सिखा रखा है। रेशो में सबसे छोटा पार्ट कौन सा है? 2 है। 2 को ऊपर लिखा, तीनों का सम का लिखोगे नीचे, 4 2 6 3 9। अच्छा सबका सम कितना होता है भाई? वो होता है 180। ये लो 9 से डिवाइड किया, 9 2 18 20 आया, 20 2 40। सबसे छोटा एंगल कितना होगा? 40 होगा। कहां मानना पड़ा एक्स, कहां उनको 8 करके डिवाइड करना पड़ा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तरीका सबसे सिंपल है। अब आपसे पूछा था सबसे ग्रेटेस्ट एंगल क्या होगा, तो 4 वाला रिजल्ट सबसे बड़ा है यहाँ पे, तो 4 को ऊपर लिखो, तीनों का सम नीचे लिखो, और तीनों का जो सम है वो ऊपर लिखो। ठीक है, रेशो का सम नीचे और तीनों एंगल का सम कितना होता है? वो 180 होता है, वो ऊपर लिखते हैं हम इसलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। 180 से ज्यादा लेकिन 360 से कम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही किया था हम लोगों ने, तो वो कौन होता है? रिफ्लेक्स एंगल होता है। ठीक है, जो 180 ज्यादा लेकिन 360 से कम है। अगला क्वेश्चन, इफ 3 और मोर पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन देन पॉइंट्स आर कॉल्ड। अगर किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर 3 पॉइंट नहीं आते, अगर 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन के ऊपर इससे ज्यादा है, सो दीज आर कॉल्ड कोलिनियर। बट अगर कोई लाइन जा रही है, कोई 3 पॉइंट अलग अलग है, तो दीज आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए अब कुछ 4-5 क्वेश्चन और करना है, 13 हो गए, 7 क्वेश्चन और है, फिर अपना आज का वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन 14 सबसे आसान क्वेश्चन है। रिफ्लेक्स ऑफ 110 इज। किसी भी एंगल का आपको अगर रिफ्लेक्स निकालना है तो उसको 360 से माइनस कर देना, आपको रिफ्लेक्स पता चल जाएगा। 360 में से 110 जाएगा, कितना आएगा भाई? 250। ये अपना हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपको यहाँ पे 3 लाइन दिख रही है और इन पे एंगल बन रहा है। देखो एक पॉइंट के चारों अगर कोई एंगल बन जाए तो वो कंप्लीट एंगल बन जाता है, और कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री का। तो आपको क्या बताना है कि तीनों एंगल मिलके कंप्लीट एंगल बना रहे हैं, तो तीनों का सम कर दो भाई, x + 120 + x + 10, ये तीनों मिलके 360 बना रहे हैं। ऐड कर लो, 120 + 10 130, x और x 2x, इधर आ गया आपका 360, 130 जाएगा उधर माइनस होने के लिए, तो 230 बन जाएगा। यहां बचेगा 2x, 2 जाएगा डिवाइड करने के लिए, x की वैल्यू 115 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 16 समझिए। क्वेश्चन 16 में बोला है कि जो L है वो M के भी पैरेलल है और N के भी पैरेलल है, तो आपको क्या बतानी है? X की वैल्यू बतानी है। भाई अगर दो लाइन पैरेलल है, L इसके पैरेलल है, L इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो गई, मतलब लाइन M और लाइन N पैरेलल हो गई है आपकी। ठीक है, और देख रहे हो यहां पे 2x बन रहा है, यहां पे बन रहा है 4x, तो अब यहां लग जाएगी दो पैरेलल लाइन के बीच में प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी होती है? कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब उन दोनों एंगल का सम कितना होता है भाई? 180 होता है। ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड में दोनों, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में अगर इंटीरियर में दो एंगल होते हैं, वो दोनों क्या होते हैं भाई? सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब कि उन दोनों का सम 180 होता है। तो दोनों का सम 180 हमने लिख दिया, दोनों को ऐड किया, 6x आ गया, और 6 गया डिवाइड करने के लिए 180 को, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री, विच इज ऑप्शन सी। चलिए फटाफट से और क्वेश्चन करते हैं मजेदार। चलिए भाई फटाफट से देखिए, दोनों क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में L और M लाइन पैरेलल दे रखी है, तो आपको y की वैल्यू बतानी है। देखिए बड़ा ही सिंपल है, L और M लाइन पैरेलल है, L M पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये ऊपर वाला एंगल, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो ये वाला एंगल 60 हो गया। अब यहां पे लग रही है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बाहर वाला एंगल अपने दोनों अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ये बाहर वाला एंगल अपने अपोजिट एंगल जो ट्राइंगल के अंदर होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। 25 जरा के माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू 35 आ जाएगी। क्वेश्चन 18 देखिए, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। सबसे सिंपल तरीके से समझेंगे इसको भी, कि ये बाहर के दो एक्सटीरियर एंगल 100 और 120 है, तो आपको एंगल A की वैल्यू बतानी है। समझिए पूरा एंगल आप जान चुके अब तक,
180 होता है तो ये बचा हुआ कितना होगा 80 डिग्री, 100 प्लस 80 180 हो जाता है। अब ये बाहर वाला एंगल है, तो ये बाहर वाला एंगल आप जानते हो, बाहर वाला एंगल अपने दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, इस वाले के और इस वाले के। तो ये अपना एंगल ए है, तो एंगल ए और 80 इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा सम के, इन दोनों का सम करोगे तो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा। 80 जाएगा माइनस होने के लिए, एंगल ए की वैल्यू भाई 40 आ गई। ठीक है, चलिए आज के लास्ट दो क्वेश्चन देखिए बच्चों। क्वेश्चन 19, इसमें आपको एंगल ए की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? आपको एंगल ए की वैल्यू निकालनी है। कब? जबकि आपको ए बी और ए सी दोनों साइड इक्वल दे रखी है। अच्छा, ए बी और ए सी इक्वल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा भाई? सेम हो जाएगा। तो बचाओ आपको ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या है आपका? इसको मैंने मान लिया y, तो ये भी क्या हो जाएगा? y। ठीक है, और ये हो गया मेरा एंगल x। तो जो मेरा एंगल a है उसको मैंने x मान लिया और बाकी ये दोनों एंगल सेम है क्योंकि साइड सेम है तो इनके आमने सामने वाले एंगल भी सेम होते हैं। अब हमको लगाना है दिमाग और बताना है कैसे आसानी से हम आंसर ला सकते हैं। तो एक तो आप जानते हो एक्सटीरियर एंगल जो है वो अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, तो यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 125 हो जाए। कैसे भी अगर y की वैल्यू मिल गई तो x की वैल्यू बड़ी आसानी से आएगी, y की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, पूरा कितना होता है भाई? 180। तो आप यहाँ निकालोगे y प्लस 125 मिलके तो कितना बना रहा है? 180 बना रहा है। 125 गया उधर माइनस होने के लिए, 125 180 में से माइनस होता है कितना आता है भाई? तो पहले तो 180 में से 120 गया 60 गया, फिर 5 और गया तो 55। तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 55 डिग्री, वो रख दो यहाँ पे। तो x प्लस वाई की जगह अपन ने रखा 55 डिग्री इक्वल टू 125। 55 अब जाएगा इधर माइनस होने के लिए तो कितना आ जाएगा भाई? चलो 70 डिग्री। आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 20। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको एंगल बी की वैल्यू निकालनी है। बी कहां है भाई? ये रहा, मतलब आपको x की नहीं, इस बार x प्लस 10 की वैल्यू निकालनी है जो एंगल बी के इक्वल है। देखिए ये फिर से एक्सटीरियर एंगल है और आप जानते हो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। एक आपका 2x माइनस 20, एक आपका x प्लस 10 है। चलिए x और 2x बन गया आपका 3x, माइनस 20 में से 10 गया तो माइनस का 10 बचा। माइनस 10 इधर आके प्लस हो जाएगा भाई, ये बन गया 110 और 10 120। 3 मल्टीप्लाई का इधर डिवाइड करना आएगा तो 3 4 12, 0 40 बना। तो x का रिजल्ट आ गया भाई 40 डिग्री। वो यहाँ ला के रख दो तो 40 प्लस 10 कितना होता है? 50। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो आशा करता हूं बच्चों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना क्योंकि उसी से आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।